हेलो स्टूडेंट। मैं प्रज्ञान मिश्रा। आज IMED के तीसरे लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक जो प्रबंधन है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। आइए देखते हैं। प्रबंधन के निम्न कार्य होते हैं: फॉरकास्टिंग पूर्व अनुमान, प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, स्टाफिंग डायरेक्टिंग निर्देशन, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, कंट्रोलिंग नियंत्रण, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना। आइए एक काम को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग की हिंदी होती है पूर्वानुमान, पूर्व से अनुमान लगाना। प्रोसेस बिफोर प्लानिंग, यह प्लानिंग से पहले का प्रोसेस है। इसमें हम गेस करते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। फॉरकास्टिंग प्रोसेस के अंतर्गत सर्वप्रथम बिक्री के पहले पर विचार किया जाता है और उसके बाद उत्पादन पर, और इन सब के पश्चात लागत, पूंजी, निवेश, क्रय और लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरा प्रोसेस है प्लानिंग। प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू इन फ्यूचर। हमको भविष्य में क्या करना है इसका निर्णय लेना प्लानिंग कहलाता है। इट इंक्लूड्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, व्हेन टू डू। मतलब प्लानिंग के अंतर्गत हम ये निर्णय करते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, हु विल डू कौन करेगा, एंड व्हेन टू डू कब करना है, इत्यादि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। प्लानिंग का कार्य उत्पाद, बिक्री आदि के पहलुओं पर विचार करना है। भविष्य की क्रियाओं के विषय में प्रबंधक नियोजन द्वारा निर्णय लेते हैं। भविष्य के कारणों को निर्धारित करने के लिए प्लानिंग एक तर्कसंगत, अर्थपूर्ण, योजनाबद्ध मार्ग है। प्रत्येक मैनेजर वर्ग, यदि वह दिमागी है या शारीरिक है, प्लानिंग के साथ जुड़ा रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैन, मटेरियल और मशीन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उनका प्री प्लान करना अति आवश्यक है। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग देखिए, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। Organizing is a structure of people from top to bottom in hierarchy, assigning responsibility, granting authority, providing material to complete goal। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग नीचे से ऊपर तक सभी लोगों का निर्धारण करते हैं, उनके कार्यों की जिम्मेदारी उनको देते हैं और उनको अथॉरिटी देते हैं तथा उनको मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारा निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित गोल हमें प्राप्त हो सके। स्टाफिंग के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं: सिलेक्शन ऑफ वर्कर, व्यक्तियों का चयन करना, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, उनकी ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना, प्रमोशन ऑफ वर्कर, कार्मिकों का प्रमोशन करना, रिटायरमेंट ऑफ वर्कर, कार्मिकों की रिटायरमेंट का प्रबंध करना। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हैं किसी भी कंपनी के लिए, हमेशा वर्कर का सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, प्रमोशन होगा, रिटायरमेंट होगा, और रिटायरमेंट के बाद फिर से सिलेक्शन होगा क्योंकि वो प्लेस खाली हो रही है। तो इसलिए स्टाफिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्टाफिंग के बाद हम बात करेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का अर्थ होता है निर्देशन। इट इंक्लूड्स ऑर्डरिंग, कमांड गिविंग, गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स मतलब होते हैं
हमारे जो अंदर काम करते हैं। तो जो हमारे अधीनस्थ व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उनको ऑर्डर देना, उनको कमांड देना और उनको गाइडेंस देना। इसके अंतर्गत निम्न चार आते हैं: लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और सुपरविजन। देखते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होगा नेतृत्व। लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ लीडर, सबॉर्डिनेट एंड सिचुएशन। मतलब कि लीडरशिप जो होता है वो सबॉर्डिनेट, लीडर और सिचुएशन सब पे डिपेंड करने का एक कार्य है। A manager must possess all the qualities of good leader to manage the organization. एक मैनेजर में, एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके, उसमें काम कर सके। एक मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वह एक अच्छा श्रोता, लिसनर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, जिससे कि वह उसके में एक अच्छी लीडरशिप का गुण आता है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि हो गया कि सीनियर कम्युनिकेट टू ऑल इन्फॉर्मेशन टू हिज सबॉर्डिनेट। जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर से सारे इन्फॉर्मेशन जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर से सारे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें और उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सकें कि काम को कैसे करना है। थर्ड वन है मोटिवेशन। काम कितना भी कठिन हो, अगर करने वाले को मोटिवेट किया जाए तो वह काम को ईजी पूर्वक कर सकता है। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन करें, सुपरविजन, देख रेख करना। सुपरविजन इज द पार्ट ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट वन है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग की हिंदी होती है समन्वय। इंटरलेटिंग द वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटी को आपस में जोड़ना, ये होता है समन्वय। आपस में रिलेशन जो होता है वो होता है समन्वय। ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिनेंस, परचेज, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। इन सबको आपस में, मतलब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो उसको बेचना है, बेचने के लिए मार्केटिंग करेंगे, मार्केट करेंगे तो पैसे आएंगे, उसको बेचना है, खरीदना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये हमारा कहता है कोऑर्डिनेशन। हम कह सकते हैं समन्वय का अर्थ है कि व्यक्तिगत प्रयासों में तालमेल बैठाकर कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, कंपनी के सभी एसेट और कर्मचारियों में नाता जोड़कर उनमें संबंधता कायम करने को ही हम समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। समन्वय की गतिविधियों के अंतर्गत इस प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं जिनसे अधीनस्थ कर्मचारियों, सबॉर्डिनेट्स की गतिविधियों को में समन्वय स्थापित हो, उनकी गतिविधियों को रेगुलेट कर सकें और उनके बीच कम्युनिकेशन का माध्यम सशक्त कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। इट वेरीफाइज दैट एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस एज पर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग जो है वह इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि सब कुछ उस तरीके से हो रहा है जैसे कि पहले निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत डिसीजन ऑफ स्टैंडर्ड का निर्धारण होता है एंड करेक्टिव एक्शन प्रोसेस। कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। नियंत्रण एक ऐसी कला है जो कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का परिमाप बताती है और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। कंट्रोलिंग की विधि के अंतर्गत प्रोग्राम गतिविधियों का मॉनिटरिंग करना और उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में उत्पन्न गतिरोधों का निराकरण करना सम्मिलित है। कंट्रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा मानक निर्धारित होते हैं, कार्य का निष्पादन होता है और सुधार के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और एंड लास्ट वन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज़ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंतर्गत जो एक मैनेजर होता है वह किसी काम को करने के कई सारे तरीके में से एक राइट वे चूज़ करता है जिससे कि हम डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकें। निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनेक क्रियात्मक मार्गों में से कोई एक मार्ग चुना जाता है जिससे कि वांछित परिणाम हो। ठोस, सॉलिड और तर्कपूर्ण निर्णय लेना एक प्रबंधक का विशिष्ट कार्य है। प्रबंधकीय निर्णय लेने का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। एक प्रतिष्ठान में यह क्षेत्र उपभोक्ताओं की मांग से लेकर उनकी मांग के अनुसार वस्तुओं का डिजाइन व निर्माण करने तक सभी बातों में निहित होता है। आज इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे के लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके।